बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यूनिट है जी, आज 11 जो है, इसमें हमने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 2 है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई बच्चा आके हमसे कहता है ना हमें शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है, तो हम जो उनको सिलेक्टिव टॉपिक्स करवा रहे होते हैं ना, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो अगर कोई मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बोले कि इसमें से जो है वो पोर्शन का पहले करवाएं, तो मैं सबसे पहले उसको फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक करवाऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस होंगे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने के। सो वन बाय वन जो है इसको आप जो है वो करते जाएं, जो है वो हम इसको जो है डिस्कस करते जाते हैं। और इसमें कोई बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी आएंगे, उसको भी आपने साथ साथ नोट डाउन करना है। सबसे पहली बात ये है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कहता है जी इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट एंड कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कितनी फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस डी। अभी हमें पता चल गया ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहीं से ना एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो जरा साथ साथ देखिएगा कि कहाँ कहाँ और इम्पोर्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये होती है कि जो रिजल्टेंट होता है ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इज ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रही होती है। सो इसमें कहता है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, ठीक है जी, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट के जो है वो अकॉर्डिंग अगर देखें, ये जो कॉन्सेप्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आप चैप्टर 2 में जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा करते थे उसमें याद होगा आपको, आपका कहते होते थे कि जो रिजल्टेंट है ना राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, वो जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ राइट हैंड रूल आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, हमारी बुक में तो पाम राइट हैंड रूल बताया हुआ है ना, यहाँ राइट हैंड रूल भी सिंपल जो अप्लाई हो सकता है। तो इसमें देखें, अगर हम बी से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले अपनी फिंगर्स को घुमाएं, तो इरेक्टेड थंब जो है विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ हमें पता चल गया, चूंकि रिजल्टेंट जो है फोर्स जो है that is always perpendicular to the direction of, यानी बी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन में अप्लाई होगी। सो अब ये एक तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है उसके हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पर जो है अगर आपको याद हो, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लें। अगर जो है वो यहाँ पर हम ये कहूँ, ये मैं कहूँ कि इफ जो है, जैसे मैंने टॉर्क में बताया था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स करें, किसी एक की, देन जो है फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। अगर दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन रिवर्स करें, फोर्स भी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिज्म और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों की डायरेक्शन बोथ आर रिवर्स, दोनों की डायरेक्शन को आप ना रिवर्स कर दें, तो तब क्या होगा जी, देन हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, रिमेन्स सेम। और अगर आपको याद हो तो आप इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था हमने, जो है वो चैप्टर नंबर 2 2.17 शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें कहते थे कि अगर A1 क्रॉस A2 जो है, उसके साथ क्या होगा अगर हम A1 और A2 दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दें। तो आप कहते थे अगर दोनों की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो A1 क्रॉस और A2 जो है वो डज नॉट अल्टर, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ याद रखना, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज रिवर्स कर दें, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें और जो उसकी डायरेक्शन है फोर्स की वो भी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों को इंटरचेंज कर दें, दोनों को रिवर्स कर दें, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट विल रिमेन
सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी। तो ये वाली तीनों पॉइंट्स जो है वो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो नोट डाउन करना है, और जो है वो साथ ही जो है वो रिवाइज भी कर लेना है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं, अब बड़ा सिंपल है जी। यहाँ पर आपको बताया उसने कि जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो है अगर आए तो क्यू की जगह माइनस ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ई इंटू वी क्रॉस बी। और अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो ये माइनस साइन बाहर है ना, तो इसको अंदर अगर ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट रिवर्स हो जाता है ना, तो वो वी क्रॉस वी बन जाएगा। प्रोटॉन के लिए हम इसको ई प्लस सी इंटू वी क्रॉस बी ले सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे अब उसने कहा फॉर अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी क्रॉस बी। और जो हमारे पास राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज के लिए होगा उसके लिए बी क्रॉस बी करेंगे, नेगेटिव के लिए बी क्रॉस बी करोगे, और जो पॉजिटिव होगा उसके लिए वी क्रॉस बी करोगे। लेकिन हम जो है वो चूंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड, इस वाले राइट हैंड स्क्रू रूल जो है उससे नहीं हम फाइंड कर रहे होते। हमने सीखा ही जो है वो क्या है, जो है वो हमने राइट हैंड रूल, पाम राइट हैंड रूल सीखा हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो मैं ये वाला रूल जो है वो यूज नहीं हम यहाँ पे करें, चूंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने जो देनी थी वो यहाँ आपको बता दी है। हम यहाँ पर जो है वो रूल जो है वही यूज करेंगे, पाम राइट हैंड रूल जो है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है वो इसमें स्पेशल केसेस की तरफ आते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 और उसके बाद स्पेशल केस नंबर 2 पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर जो है वो कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है एट द एंगल ऑफ 90, परपेंडिकुलर एंटर होता है, तो अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो याद रखना है चूंकि साइन की वैल्यू 90 से की मैक्सिमम होती है, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब अप्लाई होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसका एंगल कितना हो, 90 एंगल हो। नंबर 2 जी, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर होता है, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर हो, दोनों में से एक पैरेलल एंटर हो या एंटी पैरेलल एंटर हो, इन दोनों केसेस में चूंकि हम कहते हैं कि एंगल जीरो है तो साइन जीरो जीरो, और साइन 180 भी जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तीसरी चीज जो है ये बड़ा जो है वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप पास्ट पेपर में देखोगे नंबर ऑफ टाइम जो है ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस हुआ है। नंबर ऑफ टाइम जो है यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ डिस्कस हुआ है जी। कौन सा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। अक्सर जो है वो एग्जामिनर जो वर्डिंग यूज करता है ना, वो क्या यूज करता है कि अ चार्ज पार्टिकल व्हेन अ चार्ज पार्टिकल well, ठीक है जी, प्ले इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह की वो स्टेटमेंट जो है वो लिखेगा। अब जब उसने वर्ड यूज किया है कि इट इज प्लेस्ड, उसको आपने प्लेस किया इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। उसने उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो वो स्टेशनरी चार्ज है। याद रखना है स्टेशनरी चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, जो कि फॉर्मूला है क्यू वी पी साइन थीटा। तो वी जीरो है तो फोर्स ही जीरो हो जाएगी। हाउ एवर द फील्ड में बी स्ट्रॉन्ग, फील्ड जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो फोर्स है वो जीरो ही रहेगी। तो अगर स्टेशनरी चार्ज किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर देते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होनी है, जीरो, यानी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। हमें पाथ को डिस्कस करना है, उसके बाद मैं ना इसकी तरफ आता हूँ, जो है वो डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको पाथ जो है वो बताने लगा हूँ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 के एंगल पे एंटर होता है, मूव जो है वो इन अ सर्कल, देन जो है वो सर्कल पे मूव करेगा, यानी उसका जो पाथ है वो कौन सा बनेगा, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ बनने के लिए जरूरी क्या क्या है कि वो जो है वो एक तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंटर हो, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है जी।
तो एक तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एंटर होता है, एक तो वेलोसिटी मैं कहूँगा यूनिफॉर्म होगी, दूसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तीसरा जो है वो एंगल जो है उसका वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन जो है वो यूजली हमारी बुक में सिर्फ यही मेंशन किया होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एट द एंगल ऑफ 90 एंटर होता है तो ज़ाहिर है ऑलमोस्ट उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, और हम क्वेश्चन ही सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा कह देते हैं कि डेट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ पे पर मूव करेगा। सो एक तो ये होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है एट द एंगल ऑफ 90, या फिर दूसरा हो सकता है एंगल जो है वो 270। 270 जो है वो साइन 270 क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो वो भी नेगेटिव मैक्सिमम ही आता है। इसका मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 के एंगल पे हो एंटर हो या 270 के एंगल पे एंटर हो, सर्कुलर पाथ ही बनेगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एट द एंगल ऑफ जो है 180, 180 यानी एंटी पैरेलल, या दूसरा एंगल क्या था, जीरो, ठीक है, जीरो और 180 पर एंटर होता है, यानी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो। सो याद रखना है कि उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ बनेगा, वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो चार्ज पार्टिकल वहां से गुजर जाएगा, किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो 90 और 270 पे कौन सा पाथ बनना है, सर्कुलर पाथ। 0 और 180 पे जो है वो जो उसका पाथ है वो कौन सा बनेगा, स्ट्रेट पाथ बनेगा, ठीक है जी। उसका पाथ जो है वो कौन सा होगा, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये तो ये पाथ याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अब एंगल अदर देन 270, 90, 180 और 0, इनके अलावा एंगल कौन सा हो। फॉर एग्जांपल एंगल हो सकता है 45, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंगल आपके पास हो सकता है जी 60, ठीक है। एंगल अदर देन जो है वो आपके पास जो है वो 0, 180, 270, 90 है। तो फिर जो है उसका जो पाथ है, चूंकि उसमें वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होंगे, फिर उसका जो पाथ है वो स्प्रिंग लाइक यानी हेलिकल पाथ बनेगा। और आमतौर पर जो है 45 और 60 के एंगल पर ये परफेक्ट स्प्रिंग लाइक जो है वो बन रहा होता है। 45 में तो एग्जैक्टली स्प्रिंग लाइक बनेगा। इस पाथ को हम बोलते हैं कि ये वाला जो पाथ है वो स्प्रिंग लाइक, या इस पाथ को जो है वो हम क्या कहते हैं, आर हेलिकल, इसको हम हेलिकल बोलते हैं। तो हेलिकल या स्प्रिंग लाइक जो है वो पाथ बनेगा उसका, अगर जो है वो एंगल जो है वो अदर देन जो है वो 0, 180, 270 या 90 है। फॉर एग्जांपल 45 पे वो पे एंटर होता है, 60 पे एंटर होता है, 30 पे एंगल एंटर होता है, तो वो कर्व लाइक पाथ बनेगा, लेकिन वो जो है वो अल्टीमेटली वो स्पाइरल स्प्रिंग की तरह बन जाएगा। और इसमें जो है 45 अक्सर पूछता है पेपर में, 60 पूछता है, तो आपने कहना है जी हेलिकल या स्प्रिंग लाइक उसका पाथ बनेगा, ठीक है जी। आई होप सो कि यू गेट दीज पॉइंट्स, और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन जो है वो, और उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के लिए जो है वो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर पाम राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे, ठीक है जी। हम पाम राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे ये देखो, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड द एंगल बिटवीन क्या हो, 0, 90, 180 और 270 के अलावा हो, तो फिर जो है वो हमेशा कौन सा पाथ बनेगा, हेलिकल या स्प्रिंग लाइक पाथ बनता है। तो अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं इसमें जो है वो डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हमने जो यहाँ पर यूज करना है वो क्या यूज करना है, पाम रूल ही यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमें यही वाला रूल जो है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, पाम रूल जो है। अच्छा, अब इसमें जो है वो पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जो है वो, अब देखो इसमें जो है वो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैंने किस तरफ लेनी है, मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर को जो है वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। जो थंब है उसको आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है। जो पाम है आपको वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अगर आप गौर करो तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो ये थंब जो है वो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है। मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर वो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। पाम आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, यानी डिफ्लेक्शन बताएगा कि चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन क्या होगी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी हुई है, अब इसके अकॉर्डिंग अब आपके सामने स्क्रीन पे है, तो जरा गौर करें
आपने जो मिडिल फिंगर है वो नॉर्थ से साउथ रखनी है, नॉर्थ से साउथ। अब जरा देखो, मैंने नॉर्थ से साउथ ऐसे रखा, इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ से साउथ। आप भी इसके सामने ऐसे नॉर्थ से साउथ रखें। अब जो आपका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो यहाँ पर है, ऐसे ही है ना, इस तरफ आ रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो मैं थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन रखूंगा। तो अब बिल्कुल देखिए इसके ऊपर हाथ ऐसे सीधा आ गया, ऐसे ही है ना, जरा गौर करें, मिडिल फिंगर नॉर्थ से साउथ है, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब पाम आपकी किस तरफ इशारा कर रही है? अपवर्ड। इसका मतलब है कि आपका आंसर होगा अपवर्ड। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। आपने इसके ऊपर ना पाम जो ये राइट हैंड रूल है वो अप्लाई करना है और आंसर मुझे बताना है। और डू थिंक एंड देन आंसर। जज्बाती होकर आंसर नहीं देना, जरा चेक करते हैं कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। सब लोग जो है ना जरा क्वेश्चन गौर से सुने। सपोज करें कि मेरे पास एक रीजन है एंड इन दैट रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज। इन दिस रीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मैं कह रहा हूँ इज इन टू द पेज, ठीक है जी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है यूनिफॉर्म है और इन टू द पेज है। ओके जी, मैं यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म एंड इट्स जो है इन टू दी पेज, इसकी डायरेक्शन जो है वो इन टू दी पेज है। अच्छा, अब देखो कि क्वेश्चन ये है कि सपोज करें कि यहाँ पर जो है एक चार्ज पार्टिकल जो है इसमें एंटर होता है और सपोज करें कि वो है इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर होगा और वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। अब आपने पाम राइट हैंड रूल जो है यहाँ अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो रहा है और अब इसमें पाम राइट हैंड रूल जो है वो आपने अप्लाई करके ये बताना है कि इसकी रिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, ये अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन लेट से मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एक जो है ऑप्शन क्या होगी, अपवर्ड ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है जी, या जो है ऑप्शन बी में मैं कह रहा हूँ कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, या ऑप्शंस अदर हो सकती हैं जी, स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है जी, स्ट्रेट मूव करेगा, हो सकता है वो कहे जी डाउनवर्ड मूव कर जाए, अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्ट, इस तरह से। तो आपने यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे हैं, इन दोनों में से आपने एक आंसर बताना है। डू थिंक एंड देन आंसर। और राइट हैंड रूल आपके सामने है जी, इसमें अप्लाई करें, जरा बताएं क्या आंसर होगा जी, जल्दी करें। शाबाश, डाउनवर्ड, वेरी गुड। आप नशर कैरी डाउनवर्ड, नेक्स्ट बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। डाउनवर्ड, अहमद डाउनवर्ड, ठीक है, नेक्स्ट। अब पाम राइट हैंड रूल आपने अप्लाई करना है। आपने जो है वो मिडिल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है। और जो पाम है वो आपकी बताएगी कि डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होनी चाहिए। हाँ जी, सब माशाल्लाह डाउनवर्ड डाउनवर्ड ही आ रहे हैं, कोई अपवर्ड वाला पसंदा? हाँ जी, चले, कोई एक तो आया ना, सुमान सिंह, अपवर्ड, गुड। और कोई अपवर्ड के लिए? हाँ जी, शर्मीन अपवर्ड, वेरी गुड भाई। अपवर्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कहो तो वो अपवर्ड हो जाएगा, वेरी गुड जी। आजकल लियाकत आप छा गई हैं, यकीन करें आप पक्की डॉक्टर हैं इस दफा। और कोई? अच्छा, जरा गौर करें, बात यह है कि आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। अब अब मेरे हाथ को जरा गौर करें, ऐसे ही आना ना, आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे। जो कि फील्ड मैंने कही है इन टू द पेज, ये मिडिल फिंगर है, तो मिडिल फिंगर इन टू द पेज हो गई। अब थंब जो है वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा। अब पाम आपकी अपवर्ड है, पाम आपको अपवर्ड बता रही है, ऐसे ही है ना, पाम बता रही है कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी रूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस लिए अप्लाई होते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए, डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता तो जाहिर है फिर एज इट इज ही अप्लाई हो जाना था, इसमें फिर डायरेक्शन जो है वो इस तरह से बननी थी। अब जाहिर है फिर अब इनटू द पेज जो है, और ये जो है थंब जरा देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है और पाम जो है वो अपवर्ड कह रही है। अब चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इससे मैं इसकी डायरेक्शन क्या कहूंगा, अपवर्ड कहूंगा, ठीक है।
अच्छा अब जरा देखिए, इसी में अगर मैं क्वेश्चन में ना चेंज करता हूँ, मैं फील्ड जो है इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। सपोज करें कि मैं यहाँ पे जो है वो कह देता हूँ कि फील्ड जो है वो डॉट, डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट लगा देता हूँ, मैग्नेटिक का मतलब होगा फील्ड जो है ये आउट ऑफ द पेज है। ठीक है जी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज हो गई तो इसमें फिर जो है वो हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ पेज है। मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज है तो अब जो है वो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि पॉजिटिव पार्टिकल अगर वो कह रहा हो, सो पॉजिटिव होगा तो अगर आप देखें जरा आप दोबारा से ड्रॉ करके, अगर पॉजिटिव होगा तो वो किस तरफ चला जाएगा, वो डाउनवर्ड चला जाएगा। आप रूल अप्लाई करके जरा देख लें। और नेगेटिव होगा क्योंकि आपने उस केस में डायरेक्शन रिवर्स बतानी है, फिर वो उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो है वो डाउनवर्ड, और नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। आई होप सो के डायरेक्शन वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको टैकल कर लेंगे और इजीली इनके आंसर्स दे पाएंगे। और याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो आप डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये हम जो है वो आ, इसके बाद भी चलें, पहले शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, अब जब क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक फील्ड, लेट से वो कहे जी एट द एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एंटर हो, या एंटर क्या हो, एंटी पैरेलल। ठीक है जी, तो फिर आपसे पूछा जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, इनमें से कौन सा विल नॉट चेंज, इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल पैरामीटर आपको दिए मोमेंटम। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपको कहा हुआ है वेलोसिटी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपको कहा हुआ है एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह के, या आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, इस वाले केस में मैं कहूंगा कि इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या एंटी पैरेलल एंटर हो, तो इसमें जो है वो कोई भी जो है वो पैरामीटर चेंज नहीं होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जो कि जब आप एंगल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर होंगे, सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ही उसके ऊपर जीरो है, तो इसका मतलब है जब उसकी डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही, चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर फोर्स ही, मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो है। इसका मतलब है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ना उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आते हैं इसी में जो है वो इसी क्वेश्चन में मैं आपको जो है वो चेंज करने लगा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा कि क्वेश्चन लेट से जो है इसमें मैं जो है वो अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करने लगा हूँ। क्वेश्चन है इफ अ चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field। ठीक है जी, enters जो है, बल्कि यूं कह लेते हैं enters across the magnetic field, across the magnetic field, then अगर आपसे को पूछे then which of the following parameter, which of the following parameter does not change, या कहेगा चेंज या कहेगा नॉट चेंज। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ गया। अच्छा मैं डिफरेंट यहाँ पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, आपने इनमें से आंसर बताना है जी क्या होगा जी, कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होगा। लेट से मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी, लेट से जी यहाँ मैं कह देता हूँ लेट से स्पीड। ठीक है, लेट से मैं कह देता हूँ मोमेंटम।
लेट्स से जी इसमें आ जाएगा, लेट्स से कह देते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। लेट्स से जी हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। हाँ जी, अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो चेंज होगा और कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा। जी आंसर करें, शाबाश। इसमें से कौन सा पैरामीटर चेंज होंगे, कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। ऑल जी, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा विल नॉट चेंज और चेंज, इनमें से कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा। मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड नॉट चेंज, गुड। अच्छा आप जरा गौर से देखें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आप जरा सुन लें गौर से। क्योंकि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंटम चेंज चेंज आप देखें यहाँ बड़ी कंफ्यूजन आती है, मुझे पता है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोनों एक साथ आपको जो है ना वो शेयर किए हैं। अगर तो एंगल 0 और 180 है ना तो फिर कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि जो है जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल के पाथ को जो है वो चेंज करती है, ठीक है। तो जरा देखें, तो अब क्वेश्चन जरा को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि सिंस जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ, कौन सी फोर्स है, इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, वो सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो वो चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, बाकी उसने किसी चीज को नहीं छेड़ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट, जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है वी क्रॉस डी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि इसने सिर्फ चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करना है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इसने चेंज करनी है तो जो जो स्केलर क्वांटिटीज है वो चेंज नहीं होंगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जो है वो दो स्केलर हैं, तो ये दोनों जो है वो चेंज नहीं होंगी, तो ये वाले दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिस जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसका मतलब है ये सारी चेंज हो जाएगी। तो जिनके साथ जो है वो डायरेक्शन एसोसिएट होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको डिफ्लेक्ट करवा देना है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ उस चार्ज पार्टिकल को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, अक्रॉस का मतलब है एट सम एंगल, वो 0 और 180 के अलावा अगर किसी एंगल पे एंटर होता है चार्ज पार्टिकल, फिर जो है उसमें मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो जो ही चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो इनमें से जो है वो ये तीनों भी चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। आई होप सो कि यू गेट द पॉइंट। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका आंसर भी कर पाएंगे। तो आंसर जी यहाँ पर आपका ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे यहाँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी यही लिखा हुआ था, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इसका मतलब उसकी स्पीड भी सेम रहेगी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जो है वो सेम रहेगी, इसलिए इन्फॉर्मेशन बेस में ये लिखा होता है। अच्छा जी, हम फोर वी गोइंग टू लॉरेंट्ज फोर्स जो है, लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो इसको हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा इसका आंसर करना आपने। आज आ रहा आपका दिन है, क्वेश्चन जरा जी सोच समझ के क्वेश्चन जो है वो आपने करना है, सॉरी आंसर करना है। क्वेश्चन है जी, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन जो है, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला इजीली अप्लाई करना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है आप आसानी से सॉल्व कर ले। लेकिन इस तरह का अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन है जी, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल जो है एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, एट ए सर्टेन एंगल जो है, एट सम एंगल लेट से जो है वो आपसे दोनों जो है वो एक ही एंगल पे एंटर होते हैं, ठीक है। लेट से उसको हम कह देते हैं एट द एंगल ऑफ 30, ठीक है जी। ये लिख दे रहा क्रॉस द यूनिफॉर्म जो है ना, क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है।
अदर देन 0 और 180। ठीक है जी। आपने ये बताना है कि विद कह रहा जी सेम मोमेंटम के साथ दोनों एंटर होते हैं, देन आपने बताना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन देम जो है ये आपने बतानी है क्या होगा। ठीक है जी, सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। ऑप्शंस जो है वो भी मैं दे देता हूँ कि ऑप्शंस क्या आएंगी। चलिए ऑप्शन क्या देनी है, आपने रेशियो ही बतानी है। रेशियो आप बताएं क्या आएगी, 2:1, 1:2, 1:4, 4:1, क्या आंसर आएगा चेक करके जल्दी से बताएं, शाबाश। हरी अब, शाबाश। जी क्या आंसर आया जी, नहीं आया आंसर। अच्छा चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ आपको कंफ्यूजन हो जानी है। 1:2, उस्मान अली, वेरी गुड। देखो यहाँ सॉल्व कैसे होना है, पहली बात जरा देखें। अगर तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो ना, 1:2, बाबर अली, वेरी गुड जी। चले आपने अटेम्प्ट तो किया ना, जरा गौर से देखें। हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू, अगर वो जो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड या अगर कह रहे हैं एट द एंगल ऑफ 90 एंटर हुए, वट एवर एंगल दोनों का सेम ही होगा, तो हम कहेंगे वो उनका जो फॉर्मूला है वो एफ इज इक्वल टू किसी भी एंगल पर चाहे एंटर हो जाए, 90 के एंगल पे एंटर हो जाए, किसी एंगल पे एंटर हो जाए, वो होगा एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला उनका क्यू क्यू वी बी, ये होगा ना फॉर्मूला। लेकिन इसमें जो है वो मोमेंटम नहीं है इस फॉर्मूले में। हमें अगर जो है वो मोमेंटम लेके आए, जो कि उसने कहा है कि वो यूनिफॉर्म जो है वो विद सेम मोमेंटम। अब मोमेंटम अगर आपने उसको सेम करना है, फिर ही रेशो, जब रेशो डायरेक्ट बनाते हो या प्रोपोर्शन इनवर्स बनाते हो, तो उसमें जो है वो होना चाहिए वो पैरामीटर। तो लेट्स से कि मैं इस फॉर्मूले को मैथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैथ से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको मैथ से मल्टीप्लाई करूंगा और मैथ से ही मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये आप देखें कि इसके साथ m, ये ऊपर वाला v इसके साथ आ गया, इनटू क्या आ गया b, डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ पर मैंने मैथ से सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई, और मैथ से डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब है आपके पास जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू क्यू मोमेंटम यानी कि p इनटू जो है वो आपके पास क्या आ गया b, और डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो गया m। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ, अब हमें यहाँ से जो है वो आंसर पता चल जाएगा। आप प्रोपोर्शन जो है वो आप समझ आ जाएगी हमें। देखो जब तब तक आपने रेशो प्रोपोर्शन ही बनाना जब तक आपके पास पैरामीटर ना आ जाए, मोमेंटम ही नहीं था फॉर्मूले में, तो आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास जो है वो बन गया फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गई, चार्ज ओवर मैस। ठीक है, अब अपने प्रोटॉन जो है आप रेशो लेनी थी, तो रेशो आपके पास जो है वो प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल क्या बनेगी, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1, जबकि चार्ज ऑन जो है वो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2, मैस ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4, जबकि जो आपका मैस ऑफ प्रोटॉन है 1 होता है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो आपका क्या बनना है, 2:1 बनना है। सो देखिए आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्मूले को जो है वो रीअरेंज किया करें और उसके बाद जो है वो सॉल्व किया करें, फिर आपके आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आएंगे। सो इस तरह से जो है अपने फार्मूले को आप ना रिवाइज कर सकते हो। सो अभी जो है वो